ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती नहीं है बल्कि पाकिस्तान ये मैच हारा है। वजह बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट के 6 विकेट आपके महज 36 रन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। उससे पहले आप ना सिर्फ गेम में थे बल्कि जीत रहे थे। आप रिकॉर्ड चेज लगभग करने वाले थे। आप पिछली बार रिकॉर्ड चेज करके गए थे, लेकिन आपने हथियार ऐसे डाले कि भैया नई टीम उठी। एक बार फिर से कप्तान का फेलियर आया। रिजवान ने जरूर संभाली, लेकिन कहते हैं ना कि आप कब तक खड़े रह सकते हैं, किसी और ने साथ नहीं दिया। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से फेल हो गया। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, आप एक अच्छा चेज करने आते हो, आपको ओपनिंग बहुत अच्छी मिलती है, बहुत बिल्कुल, ज्यादा अच्छी बहुत ज़्यादा ओपनिंग अच्छी मिलती है। मिलती है। ऐसा एक्सपेक्ट एज जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से। और उसके बाद बैटिंग सरफेस था, ऐसा नहीं था कि रन नहीं बनते, लेकिन बावजूद इसके आप जब बिखरना शुरू होते हैं तो आप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब 400 का टोटल नहीं मिला, जब टोटल आपको 350 के आसपास निमट गया, तो वहां आप से गेम में बात आ गए हाँ, थे। वहां से बात ये हो गई थी कि आप गेम में आ गए थे। आपने लास्ट में रोक लिया था, लास्ट में वो रन नहीं आए जिसकी उम्मीद थी। 400 जब नहीं बना तो ऐसा हुआ कि भाई चेन्नई स्वामी का स्टेडियम है, और आज जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि आज जिस तरह से वार्नर और जिस तरह से आपको मार्श ने मारा है, अगर आज बाबर आजम चल जाते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। फर्क लेकिन बाबर आजम एज यूजुअल, बड़ा मैच, बाबर आजम नहीं दिखते हैं चलते हुए आपको। और आज बाबर आजम के पास बहुत बड़ा मौका था। रिजवान आज अपनी फिर एक बार। रैंकिंग गई, आपकी टीम गई, जी हाँ, और आपकी उम्मीद भी गई। बिल्कुल। मतलब आप कप्तान है, आप, और जिस तरह से आप आउट हुए वहां वो पर, सबसे उस बड़ा तरह सवाल से है। आउट होना, मतलब वो शॉट नहीं लेना था आपके सामने। आपको प्लेयर रखा ही उस ले गया था, और आपने बिल्कुल उस पॉइंट पर जहां पर आपको खड़े रहना था, एक भी रिस्की शॉट नहीं खेलना था, एक भी हवा में शॉट नहीं खेलना था। वो कहीं ना कहीं आपका मतलब, आप कोहली से कंपेयर करते हैं बाबर आजम को काफी बार, लेकिन आप ये देखिए कि इस पोजीशन पर कोहली किस चेस तरह से करने में खेलते किस हैं। तरह से खेलते हैं, आपकी जब टीम कहां ऑस्ट्रेलिया फंस के रही खिलाफ है। आपकी 3 विकेट गिर चुकी थी, जीरो पर, 2 रन पे। 0-0-0। हाँ, 2 रन पे हाँ, आपकी तीन मतलब विकेट टीम की के दो टीम रन थी। थे, बट ऊपर के आपके तीनों जीरो 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 पे जीरो गए पर थे। गए थे। और आपने वहां पर केएल राहुल के साथ मिलकर के किस तरह से चेज किया, एक भी, हालांकि आपने शॉट्स खेले, रिस्क आया था, एक कैच आपका छूटा था, और लेकिन फिर कैच भी, तो इधर भी अब्दुल्ला शफीक का हाँ, छूटा, ऐसे नहीं है कैच नहीं ऐसा नहीं है छूटे। कैच नहीं छूटा, लेकिन फिर भी वो, मैं एक उस बात को मानता हूं, बट स्टिल आप चेज करने में माहिर नहीं है। इतना बड़ा टोटल है और आप जिस तरह से खेल कर गए, मतलब डिसअपॉइंटिंग फर्क, था। नीदरलैंड के खिलाफ 5 रन, श्रीलंका के खिलाफ 10 रन, इंडिया के खिलाफ जरूर 50 आई, लेकिन वो किसी काम की नहीं, क्योंकि मैच नहीं जीता उस 50 ने। आज 18 रन। बिल्कुल, आप स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा रहे हो कि मतलब, देखो आपके पास फॉर्म में आने का मौका था, आपके पास अपनी रैंकिंग बचाने का मौका था, आपके पास इन सबसे बड़ी चीज अपनी टीम को मैच जिताने का मौका था। बिल्कुल। मैं एक जगह एक सोशल मीडिया में कमेंट पढ़ रहा था कि किसी पाकिस्तानी का ही वो कमेंट था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आखिर क्यों हमारा मैच चेन्नई स्वामी में कराया गया, जहां आपको पता है कि बॉलर्स को बहुत रन पड़ते हैं, क्यों हमारी बेइज्जती कराने के लिए। एक्सक्यूज मी, वहां पर पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं, बैटिंग उन्होंने भी की है। विच मीन्स कि आपके पास बहुत अच्छा मौका था लंबे रन बनाने के लिए। आप देखिए यार, आपकी टीम तो फॉर्म में नहीं किस थी। तरह से वो वार्नर ने, किस तरह से मिच आपको मार्श ने। मिचमार्श ने स्कोर करा। आपके पास मौका था फॉर्म में आने का, बिकॉज आप फ्लैट ट्रैक पर खेल रहे हो। आपको पता है बॉलर को इमामुल बहुत हक, ज्यादा, अब्दुल्ला शफीक ने रन मारे, हाँ, अच्छे रन मारे। अच्छे रन मारे। आपको पता है बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है बॉलर को उस टाइम पर, और ड्यू फैक्टर के बाद बॉल कहीं ना कहीं गीली हो जाती है, तो हाँ उस टाइम पर और जो है वो बॉलर्स जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे बॉल ग्रिप करने में। हाँ, लेकिन एडम जैम्पर, वहां पे आप एडम लेकिन जैम्पर को हाँ, 4 विकेट देके गए हो। बिल्कुल। इफ्तिकार का शॉट इररिलेवेंट। मोहम्मद रिजवान बिल्कुल बाहर आप खड़े हो गए थे। देखिए इफ्तिखार आपके शॉट अच्छे लग रहे हैं। वहां पर आपको अब समझने की जरूरत है। आप ऑलमोस्ट जीत के कगार पर आ गए हो। 305 बनाए यार आपने। 75 बॉल में 105 रन चाहिए। फर्क आपको पता है वहां से 12 ओवर जीत में सकते चाहिए हैं। 3 अच्छे खासे रन। कुछ मतलब वो एक तरफा मतलब मैच था। मतलब लोअर मिडिल ऑर्डर, और उसके बाद जो पूरा लोअर ऑर्डर है उसने बिल्कुल निराश करा है पाकिस्तान को। बहुत ज्यादा निराश करा। और इनफैक्ट ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के 5 विकेट पर एडम जैम्पर के 4 विकेट ज्यादा भारी है, बहुत भारी हो गए। क्योंकि देखिए, उन्हें उस वेक्टर में शाहिन लिए शाह हैं। अफरीदी को 5 विकेट जो मिले हैं, वो दो तो लास्ट मिले हैं, बिल्कुल लास्ट में, हाँ, लास्ट ओवर लास्ट ओवर बिल्कुल एंड में मिले हैं। और उसके बाद 3 जो मिले, ठीक है वो सही विकेट था, बट वो विकेट उस टाइम पर नहीं आया शायद जहां पर जब रिक्वायर्ड थी। जरूरत थी। जो रन बन गए 2-250, उसके बाद एक गिरा, फिर उसका ठीक है धीरे धीरे विकेट आ गया, फाइन, गुड इनफ, विकेट इज ऑलवेज अ विकेट। लेकिन जैम्पा ने रेगुलर इंटरवल विकेट लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट और कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का लिया। मार्कस स्टोइनिस माइकल फारूक स्टोनिस, बिल्कुल माइकल स्टोनिस ने, मार्कस स्टोनिस दोनों ने को जो विकेट सेट लिया, दोनों सेट सेट बैटर्स बैट्समैन को को आउट आउट करा। किया। उसके बाद पाकिस्तान रुक नहीं पाया। रिजवान हालांकि रुके, कोशिश की, बट बड़ी कोशिश नहीं रही। 46 रन मार के आउट हो गए। ब- अब वो बड़ी कोशिश नहीं रही वो। नहीं, बड़ी कोशिश नहीं, क्योंकि देखो, आप भले से आपके पास सबसे ज्यादा रन होंगे, आप भले से गोल्डन बैट लेके जाओ, लेकिन अगर आपकी टीम नहीं जीत रही तो वो गोल्डन बैट घर में रखा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, तो
कहीं ना कहीं ना पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि वो हमें 131 के बाद गोल्डन बैट किस चीज का किसी काम का नहीं होगा, इसलिए क्योंकि देखिए आपने एक 131 किया, फिर आप 46 32 21 करोगे, क्या फायदा? क्या टीम हार रही है आपकी? टीम आ रही है ना आपकी। तो वहां पर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा दैट यू नॉट ओनली स्कोर रन, वहां पर आपको टीम को लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि मैं सिर्फ रिजवान को दोष नहीं दूंगा, मैं इफ्तिकार को भी कहूंगा कि वहां पर इफ्तिकार इफ्तिकार, ने भी साउथ शकील जिस आपको तरह से खिलाया, खेला, सही साउथ जा रहा शकील है। को आप खिला रहे, साउथ शकील काफी अच्छा शदाब को मौका था। ड्रॉप किया आपने, आपके पास ऑलराउंडर साउथ थे शकील शदाब। के पास इतना अच्छा मौका था, बॉल को इतनी असिस्टेंस नहीं मिल रही थी, जैम्पा पूरी तरह से स्पीड से बीट कर रहे थे, बिल्कुल वो स्पीड वेरिएशन कर रहे थे, वेरिएशन। बहुत ज्यादा स्पिन उनको नहीं मिल रहा था, एंगल्स और स्पीड पर खेल रहे थे वो, और आप वहां पर अपने विकेट दे रहे थे। सारे के सारे वही स्टंप्स के सामने आकर के बॉल बीट हो रही है, बॉल के बाउंस से बीट हो रहे हैं और आउट होकर जा रहे हैं। और चिन्नास्वामी में देखो एडम जैम्पा ने खेला है, हाँ बिल्कुल। जैम्पा बैंगलोर से खेले हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस था वहां से खेलने का। ग्लेन मैक्सवेल के पास एक्सपीरियंस था वहां से खेलने का। पाकिस्तान के पास ये डिसएडवांटेज था क्योंकि आप आईपीएल नहीं खेलते हैं। दूसरी चीज ये अच्छा कि ऐसा दो तीन चीज है, ऐसा पहले आप बोल लीजिए फिर मैं कहूंगा। नहीं, दूसरी चीज ये कि ऑस्ट्रेलिया पे मैं सवाल कर रहा था कि आप स्टीव स्मिथ को इतने मौके दिए जा रहे हैं, मानस लाबुशेन, अब चांसेस हैं कि दोनों में से एक इंसान एक बैठेगा, भैया एक पता प्लेयर कर सकते बैठने हैं। आप वाला भले है। से मैच जीत गए बट नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग विन। जा। आप लगभग 200 305 बनवा दिए हैं आपने, और आप 400 चेस करने वाले थे, 400 एम करके बैठे होंगे, तो भैया इतना आपको 200 से ऊपर रन की पार्टनरशिप अगर मिल जाए तो आपके दिमाग में चल रहा होता कि अब तो 400 हम हिट करेंगे, लेकिन आप 367 पे 367 पे आप ऑल मतलब ओवर कंप्लीट 9 विकेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में आएगा बैटिंग में कहीं ना कहीं कमी है। जी। अच्छा मैं कह रहा था कि आप अगर पाकिस्तान के लाइनअप देखें, देखिए आप किसी भी टीम को उठाकर देख लीजिए, आपका जो 5th 6th 7 ऑर्डर होता है ना बल्लेबाजी वाला, वो अटैकिंग होता है, ठीक हसन है अली है ना इनके पास। वो नहीं एक्चुअली फारूक एक जैसे शॉट बड़ा अच्छा मार, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर मतलब डालना तो सीख ले। पाकिस्तान की लाइनअप पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि आप देखिए इधर स्टोइनिस हैं, हाँ, वो आते हैं, वो आते ही आपको पता चलेगा मारेंगे यार ये। स्टोइनिस, मैक्सवेल, जरूरत पड़ने पर स्टोइनिस मैक्सवेल ये पैट आएंगे, कमिंस, अटैक इवन करेंगे, मिचेल स्टार्क। ठीक है, यहाँ पर है। आप अगर इंडिया को देखेंगे, राहुल कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं, केयर, आपको हाँ पांड्या कभी भी गियर चेंज कर सकते पांड्या हैं, से आ जाते हैं ना, ठीक पांड्या है। से प्रॉपर जडेजा हमारे पास वो हिट है। करते हैं, जडेजा, मतलब नहीं शार्दुल, चल रहे हैं वो बात अलग सी, वो हिट करते हैं, शार्दुल भी शार्दुल, हिट करते हैं। हाँ। तो अगर आप इंडिया की भी लाइनअप देखेंगे, वहां से फोर्थ के बाद भी देखिए, चलिए मैं अगर राहुल को नहीं भी काउंट करूं, बट राहुल बहुत अच्छा गियर चेंज करते हैं, बट राहुल लेकिन टॉप अगर ऑर्डर में आ नहीं गए भी, ना, हाँ हम नहीं नीचे भी की बात काउंट कर करूं, रहे तो हैं। हम नीचे की अगर बात करें तो आप देख हार्दिक, लीजिए ईशान जडेजा, किशन, ईशान किशन वो भी तो नीचे ही आएंगे ईशान अगर खेलेंगे किशन, तो। हाँ। आपको ईशान किशन है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास शार्दुल ठाकुर हैं, जडेजा हैं, ये गियर चेंज करने के लिए प्रॉपर आपके प्रॉपर पास है। नहीं है, आपके पास आप नवाज को खिला रहे हो। आप नवाज ने नवाज, सिर्फ इंडिया के खिलाफ मारा था वो एक मैच में, हालांकि वो मैच भी हारे थे, बट उसके अलावा नहीं है आपके तो पास वही कोई एक एक्स आपके देखिए, पास शदाब थे लेकिन आप खिलाए खिलाए नहीं वो, लेकिन फॉर्म में भी आपके नहीं है। पास ओपनर्स ऐसे नहीं है जो डेविड वार्नर जैसा हो, जो फखर डरा दे जमान थे, सामने वाले फखर को। जमान थे, हाँ, उनको खिलाया उनको नहीं आप है। खिलाएं तो जो डरा दे सामने वाले को, मार्श तो डरा दे सामने वाले को, रोहित शर्मा जो डरा दे सामने वाले रोहित को जब वो शर्मा तो छक्का खैर मारने पर आए बहुत थे। डरा रहे हैं। अच्छा, और तो फखर जमान नहीं है तो उनके पास कोई दूसरी चॉइस, इमरान नजीर हुआ करते थे पहले हाँ, आपके पास, इंजी भाई हुआ करते थे आपके पास, तो आपके वो पास आपके मतलब पास ना प्रॉपर अटैकिंग हाफ वाले थे। अटैकिंग बैट्समैन नहीं है आपके पास, जो आपको टॉप ऑर्डर में भी चाहिए, जो आपको लोअर ऑर्डर में भी चाहिए। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जब आप बड़े रन चेस के पीछे जाओगे, या फिर जब पावर प्ले में आप देखिए, आप 350 से ऊपर का रन चेस कर रहे थे। शोएब मलिक भी यही काम करते थे इनके लिए कि वो आगे शोएब, निकल के छक्का मार सकते हैं। इनके पास अभी हाँ, कोई है कि ऐसा नहीं है। बैट्समैन नहीं है वाकई शोएब में। मलिक पता है बिल्कुल केएल राहुल जैसा हिसाब किताब था, हाँ, कि वो आराम से खेलेंगे, गियर चेंज करना हो तो कर लेंगे। फटाक से एक स्विच पे एग्जैक्टली है। exactly. तो अभी की जो करंट पाकिस्तान टीम है, उसका मोहम्मद लैकिंग हफीज, बहुत सारी है। मतलब सारे उसके प्रॉपर। पास अब्दुल्ला शफीक आपके पास सेम काइंड ऑफ बैट्समैन, वो छक्के नहीं मारते ज्यादा। यही रीजन रहा ना, देखिए आज 10 1100 से ज्यादा आज बॉल हो 10 चुकी है। ओवर में कुछ 60-70 रन थे बस इनके। हाँ, अगर आप 350 चेस कर रहे 59। हो, पावर प्ले आपके पास है शुरू के 10 ओवर का, और आपकी एक भी विकेट नहीं गिरी है और चिन्नी 1100 स्वामी बॉल, जैसे मैदान में। 1100 बॉल हो चुकी है, मैं पावर वही प्ले कह में रहा हूँ कोई ना, छक्का आया हो। चिन्नी स्वामी जैसे मैदान में पाकिस्तान 350 से ऊपर चेज कर रहा है, और उसने वहां पर 69 रन लगाए 60 बॉलों में बिना किसी विकेट खोए। मतलब अगर आपकी एक दो विकेट गिर जाए तो मैं कहता भाई विकेट गिर गई, इस वजह से स्लो डाउन हो गए, लेकिन आपकी कोई विकेट नहीं गिरी थी, 0 विकेट पर थे आप, फिर भी ये स्टार्ट तो आप शुरू से ही लूज थे ना। आपको 120 ओवर 19 ओवर में 120 रन थे, हाँ, तो आप इस तरह से नहीं जीत सकते हो। 350 का टोटल आप नहीं चेस कर सकते हो अगर आपकी 0 विकेट है और आप 110 120 ऐसे कुछ पर चल रहे हो। लेकिन फारूक आपने मैच बना लिया था अपना, मैं वही कह रहा हूँ आपके आपने लास्ट मैच 6 क्यों, देखिए विकेट आपके मैच क्यों बनाया है? 36, इफ्तिखार ने आकर के थोड़े छक्के चौके लगा दिए, 3 छक्के रिजवान ने लगा आकर दिए। थोड़े चौके लगा दिए, हाँ, तो यहाँ पर मैच तेज हुआ था। लेकिन सोचिए यही मैच अगर ऊपर ही तेज हो जाता तो यहाँ नीचे पर वालों को विकेट्स प्रेशर नहीं नहीं गिरती। होता।
प्रेशर नहीं यहाँ पर होता। प्रेशर नहीं होता, आपको 6 साढ़े 6 के ओवर में से मारना होता, बिकॉज आप शुरू में 0 विकेट्स थे और आपका पावर प्ले था, आप इत्मीनान, आप सेट हो गए थे। फारूक लास्ट में 12 ओवर में 103 चाहिए थे, लेकिन वो प्रेशर बिल्डअप ऊपर वाला, प्रेशर बिल्डअप हो तो चुका वहां था। से वो फिर 36, आपको देखो 12 में 103 चाहिए, 36 में 6 विकेट आप गिरवा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई स्टेप ऐसा भी एक खिलाड़ी नहीं है जो बल्ला लेके वही ना, खड़ा हो कुछ जाए। शाहिद अफरीदी वाला चाहिए ना आपको। एक तो चाहिए एक आपको, आपको टीम कम में से शाहिद कम अफरीदी वाला बंदा चाहिए जो सामने आए। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इन तीनों के जैसा कोई भी एक लेके आइए, क्योंकि अपने अपने टाइम में रेगुलर रहे हैं जी ये हाँ, लोग। लास्ट तक हफीज रिटायर होने से पहले वो यही काम कर रहे थे, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को मार के आए थे। आई रिमेम्बर, मतलब कोविड का टाइम था फारूक, तो स्टेडियम में खाली था, बट टीम के विकेट गिर रहे थे एक साइड से, हफीज एक साइड खड़े होकर मार लगा रहे थे, और हफीज वो नहीं है, हफीज ने ओपन किया है, बट वो बाद में मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू कर रहे थे। आपके पास अब मिडिल ऑर्डर नहीं है, जिसकी कमी आपको साफ खल रही है। बिल्कुल। तो बड़ा रन चेस, बड़ा टारगेट चेज करने के लिए पाकिस्तान एट दिस मोमेंट बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। आपको श्रीलंका के खिलाफ आपने कर लिया, क्योंकि आपको स्टार्ट मिल गई थी ओके ओके, और आपके प्लेयर्स और चल गए ओपन थे। चला, आपका ओपनर ने रन मारे थे उस वही मैच मैं में कह भी। रहा हूँ ना, आपको आज के मैच में 20 ओवर में कम से कम 150 रन मार देने थे, पौने 200 रन मार देने थे, सो दैट आगे वाले के लिए इजी हो जाता। और जब विकेट नहीं गिरी थी तो 6 और 7 के आप, मतलब यू डोंट गो विद 100 की स्ट्राइक रेट से, एटलीस्ट कम से कम, आप कम से कम 120, 130, 140 से जाओगे। अगर विकेट उसके बाद गिर जाती है तो आपने रन मार दिया है, इसका बट वो मतलब नंबर नहीं 3 हुआ। का खिलाड़ी होता है कि वो हाँ, पारी को संभाले, वहां से बिल्कुल। ओपनर को थोड़ा सा बेखौफ होकर खेलना होता है। फखर शुभमन जमान के गिल को दौरान देख नहीं लीजिए, है, रोहित शर्मा को देख लीजिए, पहली बॉल पे चौका मारते हैं आजकल तो। आते के साथ वो स्टार्ट करते हैं अटैकिंग क्रिकेट। उनको पता है 10 ओवर मिल जाए, क्या कहा रोहित शर्मा ने, 10 ओवर मैच जीतना है, 10 ओवर मैच जीतना है हमें पहले। शुरू के ओवर में मैच जीतना है। तो आपको वो प्लेयर्स नहीं है, और शायद ये सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो चेज कर रहे हैं तो वो फेल हो जाते हैं काफी और बार। की बात मैं बताऊं, इसलिए मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आप एशिया कप से देखिए ना, आप खुद एक बार को सोचिए जरा, आखिरी बार वो कौन सा खिलाड़ी था जिसका खौफ सामने वाली टीम में था कि भाई ये खिलाड़ी मार के खेलेगा। बिल्कुल। आपको याद होगा जब शाहिद अफरीदी आता था ना, तो अपने आप फील्डर बाउंड्री पहुंच जाते थे। हफीज जब फॉर्म में आते थे ना कि भैया अब ठीक है, अब यहाँ से गियर चेंज करना है, स्विच करना है प्रोफेसर को, तो बाउंड्री पे अपने आप फील्डर पहुंच जाते हैं। शोएब मलिक जब आगे निकलना शुरू कर देते थे ना, तो फील्डर अपने आप बाउंड्री पहुंच जाते थे। आप खुद जरा सोचिए कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो इस तरह का जो कहते हैं ना मटेरियल पाकिस्तान टीम को दे सकता है, क्योंकि टैलेंट में कई सारे नाम है, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, आजम खान। मैं थोड़ा सा, शायद मेरे साथ कुछ लोग सहमत नहीं हो, शायद कुछ क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट आजम खान इज द नीड ऑफ दिस पाकिस्तान टीम राइट नाउ। आपको क्या लगता है वो कौन सा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान टीम को वो चीज दे सकता है, वो फैक्टर दे सकता है जो इन 3 खिलाड़ियों ने दिया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।